Good morning student in standard 4th English chapter number 9 from the railway carriage, right. In last lecture we already discussed the question answer of this chapter. So now today we are going to start a grammar of this chapter. So let us start. Now reading and writing skills. Preposition, right. So what is the meaning of preposition? Look at here. Prepositions are the word that show the relationship between a noun or a pronoun to other word in the sentence, right. Noun और pronouns के relationship, right, show करने के लिए ये preposition use होता है. Look at here, this is the example. The child show many things from the window of a moving train, right. So from and of is the preposition, right. क्या बोल रहे, द चाइल्ड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द विंडो, मतलब विंडो में से, राइट, ऑफ मूविंग ट्रेन चल रही थी, राइट, तब उसने बहुत सारी चीज़ विंडो में से देखी, राइट. सो लुक एट हियर, राइट, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन. आपको पिक्चर दिया है, उसके करेक्ट प्रीपोजिशन आपको लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट. द पेंसिल इज इन और ऑन द बॉक्स, राइट. पेंसिल है वो इन, अंदर है या ऑन, उसके ऊपर है, राइट. सो आंसर इज इन. नंबर 2, द पेंसिल इज केप्ट एट और ऑन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, राइट. आपको बोला है कि प्रॉपर प्लेस दी है कि सेंटर ऑफ द बॉक्स पे है पेंसिल है, सो प्रॉपर जगह है. सो आंसर इज एट, राइट, not on. Number 3, the pencil is under or on the table, right. पेंसिल है वो अंडर है या ऑन है, राइट. अंदर मतलब इसके नीचे टेबल के, और ऑन मतलब उसके ऊपर, राइट. सो आंसर इज ऑन. नंबर 4, द पेंसिल इज केप्ट अबव या ओवर द बॉक्स ऑन द टेबल, राइट. सो अबव, राइट. सो आंसर क्या आएगा, पेंसिल है वो बॉक्स में है, राइट, बॉक्स पर है, ऊपर है. नंबर 4, द पेंसिल इज केप्ट अबव या ओवर द बॉक्स ऑन द टेबल, राइट. सो आंसर इज ओवर. नंबर 5, द पेंसिल इज अंडर और बिहाइंड द टेबल, राइट. सो अंदर है, उसके अंडर, टेबल के अंदर है, राइट. सो आंसर इज अंडर. नंबर 6, द पेंसिल इज केप्ट ऑन या बाई द बॉक्स, राइट. ऑन मतलब उसके ऊपर नहीं है, बट बॉक्स के बाजू में है, राइट. सो बाई. नंबर 7, द पेंसिल इज बिटवीन और बिहाइंड द बॉक्स एंड द बुक्स, राइट. सो आंसर इज बिटवीन, बिकॉज बॉक्स और बुक के बीच में है. नेक्स्ट नंबर 8, द पेंसिल इज केप्ट ब्लैंक्स अमोंग और इनसाइड द क्लिप एंड हेयर बैंड्स, राइट. आपको ये बोला है कि जो पेंसिल है, ठीक है, वो कहाँ पे है, क्लिप और हेयर बैंड के साथ है या इनसाइड, उसके अंदर है. सो अमोंग आएगा, अमोंग मीन्स उसके साथ, ठीक है. सो द पेंसिल इज केप्ट अमोंग द क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स, ठीक है. नंबर 9, द पेंसिल इज केप्ट बिहाइंड और बिलो द बॉक्स, राइट. सो बॉक्स के पीछे है, सो आंसर इज behind, right. So this is the first grammar. Now next one is the conjunctions. What is a conjunction? Conjunctions are words that join the words group of the words or sentence, right. conjunction मतलब जो सेंटेंस को ज्वाइन करता हो और एक ग्रुप और वर्ड बनाता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन, राइट. बहुत सारे कंजंक्शन जो हमने ऑलरेडी 3rd स्टैंडर्ड में प्रीपोजिशन भी कर लिया है और कंजंक्शन भी कर लिए. सो लुक एट हियर, दिस इज सम एग्जांपल. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, राइट. सो रीज़न दिखा रहा है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट राइट इट, राइट. नंबर 2, द चाइल्ड स्पोक लाउडली, द चाइल्ड स्पोक क्लियरली. So the child spoke loudly and clearly. Will you have a biscuits? Will you have a piece of cake? यहाँ पे choice दिए, right. So will you have a biscuit or a piece of cake?
राइट। सो यहाँ पे आपने 3 वर्ड देखे, बट, एंड और। जहाँ पे चॉइस हो वहाँ पे और आएगा, जहाँ पे 2 चीज़ की बात हो रही है और है सेम पर्सन का तब एंड आएगा, और आपको कोई रीज़न देना हो तब बट आएगा, राइट। नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ और एंड बट। नंबर 1, विल यू स्टे एट होम ब्लैंक्स गो आउट। आप घर पे रहना चाहते हैं या फिर बाहर जाना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे चॉइस है, सो आंसर इज और। नंबर 2, राहुल ब्लैंक्स रोहित आर कजिन। यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, सो आंसर इज एंड। राहुल एंड रोहित आर कजिन्स। नंबर 3, शी ब्रॉट अ होम सम फ्रूट्स ब्लैंक्स वेजिटेबल। यहाँ पे भी 2 चीज़ की बात हो रही है, सो आंसर इज एंड। शी ब्रॉट्स होम some fruits and vegetables. Number 4, he like to read blanks not write, right। वो read कर सकते but नहीं लिख सकते, right। so answer is but. Number B, complete the sentence using but and or. Will you play with me? Will you sit and watch the game, right। so will you play with me or, right, यहाँ पे choice है, so or सिट एंड वॉच द गेम। बिकॉज हमें पता है कि 2 सेम चीज़ हो वहाँ पे हम वो एक ही बार लिखते हैं। सो विल यू दोनों में है, सो दोनों में 1 टाइम, देन प्ले विथ मी एंड सिट और सिट एंड वॉच द गेम, राइट। नंबर 2, शी वॉन्टेड टू जॉइन अस शी मिस द बस, राइट। वो बोल रहे कि वो हमसे ज्वाइन हो जाए, नहीं तो वो बस चली जाएगी, मिस हो जाएगी। सो आंसर यहाँ पे रीज़न है, सो शी वॉन्टेड टू जॉइन अस बट शी मिस द बस, ठीक है। नंबर 3, कीप इट असाइड आई विल गेट एंग्री, राइट। सो आप बोलते हैं ना ये साइड में रखो नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, राइट। सो कीप इट असाइड और आई विल गेट एंग्री, सो आंसर इज और। नंबर 4, हरी अप यू विल मिस द बस, राइट। आपको बोल रहे जल्दी करो नहीं तो आप बस छोड़ जाओगे। यहाँ पे चॉइस है, सो हरी अप और यू विल मिस द बस। आप जल्दी करो नहीं तो आपकी बस मिस हो जाएगी। नंबर 5, वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच। आप बोल रहे कि हम यहाँ पे रीज़न दिया है, हम अच्छा खेले बट हम फिर भी मैच हार गए। सो वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। नंबर 6, जय इज टॉल मीता इज शॉर्ट, राइट। 2 लोग हैं, जय इज टॉल बट मीता इज शॉर्ट, राइट। सो दिस इज अ number 2 sentence using but and or. Now moving on, spell bee, writing skill. Make the new words from the word foundation. Clues are given each of new words, right। आपको क्वेश्चन दिया है, आपको जो बोला है वो आपको करना है। सो नंबर 1, ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का ऑपोजिट फाउंड, FOUND। नंबर 2, कंट्री। सो एन से स्टार्ट होता है, सो कंट्री को हम क्या बोलते हैं, नेशन। सो NATION। नंबर 3, अ बॉल ऑफ फायर। बॉल ऑफ फायर को क्या बोलते हैं आप, स्टार्टिंग S से होता है, सो आंसर इज सन। राइम्स विथ गोट, राइट। गोट का सेम राइमिंग वर्ड क्या होता है, नॉट। नंबर 5, यू हैव दिस व्हेन यू प्ले, राइट। आप जब खेलते हैं तब क्या मिलता है आपको, F से फन, राइट। So FUN, right। So this is a grammar portion of this chapter जो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है एंड CW में भी लिखना है। So you have to write both in textbook and in a CW. So right, so this is a chapter number 9 from a railway carriage. I hope you all are clear. Thank you.